सुबह का समय। सुमन किचन में काम करते हुए अपनी सास को आवाज लगाती है। माँ जी, ओ माँ जी, जल्दी बता दीजिए रिया के लिए क्या बनेगा और काजल के लिए क्या। रिया की ट्रेन और काजल का बस का समय हो गया है। राधिका जी मंदिर में आरती कर रही थी। अरे बहू, मेरी रिया आ रही है 6 महीने बाद। उसके लिए वो क्या कहते हैं, पास्ता बना ले। और काजल तो अपनी ही है, वो तो दाल रोटी में भी खुश रह लेगी। रिया के नखरे तुझे पता है ना, उसे घर का सादा खाना बोरिंग लगता है। तू उसके लिए पास्ता बना दे और काजल के लिए पराठे। एक बेटी के लिए पास्ता और दूसरी बेटी के लिए दाल रोटी, ये भेदभाव तो यहीं से शुरू हो गया। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। तभी विवेक, जो सुमन का पति है, वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है और तभी उसका फोन बजता है। विवेक फोन उठाता है। विवेक फोन पर, हाँ रिया, पहुंच गई? अच्छा, कैब ले ली? ठीक है, लोकेशन भेज रहा हूँ। विवेक ने रिया को लोकेशन भेजी और फोन कट कर दिया। विवेक सुमन से कहता है, सुमन, 15 मिनट में रिया आ रही है और काजल की बस भी अड्डे पर लग गई है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। जी ठीक है। सुमन अपने कामों में लग जाती है और विवेक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद घर के बाहर एक महंगी कैब आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और रिया बाहर आती है। उसने आंखों पर बड़ा काला चश्मा, रिप्ड जीन्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ है। वो अपने 2 बड़े सूटकेस ड्राइवर से उतरवाती है। रिया फोन पर व्लॉग बनाते हुए कहती है, हे गाइस, सो फाइनली आई एम होम। लुक एट दिस वेदर, इट्स सो हॉट। हाय, मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा है। तभी सुमन आरती की थाली लेकर आती है। सुमन प्यार से कहती है, आजा मेरी लाडो, कैसी है तू। रिया दूर से ही गाल आगे करते हुए हवा में किस करती है। सुमन हैरानी से रिया को देख रही थी। हाय भाभी, प्लीज तिलक मत लगाना, मेरे माथे का फाउंडेशन खराब हो जाएगा। एंड प्लीज टेल भैया टू पे द कैब ड्राइवर, मेरे पास कैश नहीं है। राधिका जी वहां दौड़ कर आती है। अरे, मेरी गुड़िया आ गई। हाय, कितनी दुबली हो गई है शहर जाकर। तुझे वहां खाना नहीं मिलता क्या? रिया अपनी माँ को गले लगाती है। ओ मॉम, दुबली नहीं, इसे साइज 0 कहते हैं, आप नहीं समझेगी। पानी पिलाओ, लेकिन प्लीज आरओ का ही देना। पिछली बार नल के पानी से मेरा गला खराब हो गया था। रिया और बाकी सब घर के अंदर आते हैं। भाभी, मेरा रूम रेडी है ना, और एसी ऑन कर दो प्लीज, आई नीड टू चिल। सुमन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ रिया, तेरा कमरा साफ है, पर तुझे काजल के साथ शेयर करना पड़ेगा, वो भी आ रही है। रिया चौंक कर चश्मा उतारती है। व्हाट? काजल दीदी भी आ रही है? ओह नो भाभी, वो पूरा कमरा अपने बोरों और पोटलियों से भर देगी और वो रात को खर्राटे लेती है। मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वो इतने दिनों बाद गांव से आ रही है। वो तो ज्यादातर गांव में ही रहती है अपनी नानी के साथ, और कभी कभार यहाँ आती है। अरे एडजस्ट कर ले बेटी, वो तेरी बड़ी बहन है। मॉम, शी इज सो देसी, उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती। प्लीज मेरा रूम अलग रखो, मुझे उनके साथ नहीं रहना। सुमन को रिया का यूं काजल को देसी कहकर बुलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती इनके बीच में। बेटा, अभी कुछ दिन एडजस्ट कर ले, फिर मैं तुम दोनों का रूम अलग कर दूंगी। ओके फाइन मॉम। कुछ देर बाद विवेक की स्कूटर घर के बाहर आ गई। पीछे काजल बैठी थी, सिंपल कपड़ों में, चेहरे पर सादगी, पर फिर भी वो बहुत सुंदर थी। काजल के हाथ में 2 बड़े बड़े थैले थे। काजल स्कूटर से कूद कर उतरती है। अरे भैया, स्कूटर तो ऐसे चलावे हो जैसे हवाई जहाज उड़ा रहे हो, मेरी कमर की तो बैंड बज गई भैया। तू तो गांव में ट्रैक्टर चला लेती है, स्कूटर से डर गई। तभी वहां सुमन हाथों में पूजा की थाली ले आती है। काजल सुमन को देखते ही थैले जमीन पर पटकती है और दौड़कर सुमन के पैरों में गिरती है। राम राम भौजी, कैसी हो? तुम तो और भी गोरी हो गई हो। सुमन काजल को उठाती है और गले लगाती है। अरे बस कर पगली, तू तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। और तू कैसी है? और ये इतना सामान क्या लाई है? अरे भौजी, इमे घर का ताजा घी है, इसमें आम का अचार है और नानी अम्मा ने भेजा है, और इसमें तुम्हारे लिए खोए के पेड़े हैं। शहर की मिठाई में वो स्वाद कहाँ। राधिका जी दरवाजे पर आती है और सुमन को देखते हुए कहती है, आ गई काजल, ठीक तो है? काजल माँ के पैर छूती है। हाँ अम्मा, तुम कैसी हो? तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है? मैंने नीम का तेल पकाया है तुम्हारे लिए, रात को मालिश करूंगी तो घोड़े जैसी दौड़ने लगोगी। अरे सारी बातें बाहर ही कर लेगी तू, अंदर भी चलो। काजल मुस्कुराती है और सब घर के अंदर आते हैं। सामने सोफे पर प्रिया लेटकर फोन चला रही थी। वो एक नजर काजल को देखती है और फिर अपने फोन पर गेम खेलते हुए बोली, हाय काजल दी,
अरे ई कौन है? ई तो अपनी रिया है। काजल रिया के पास जाकर उसके गाल खींचती है। अरे मोरी मैया, ई का हाल बना रखा है। पैंट तो देख, चूहे कुतर गए क्या? शहर में दर्जी नहीं मिलते का? रिया चिढ़कर काजल से अपना गाल छुड़ाती है। आउच दीदी, डोंट टच मी। हाथ धोया आपने? और ये फैशन है, रिप्ड जीन्स, आपको क्या पता? अच्छा, हमारे गांव में सिर्फ टीचर कहते हैं, और तू ई गाने में क्या ठूसी है? हाँ? काजल हेडफोन की तरफ इशारा करती है। बहरी हो गई क्या? रिया चिढ़ जाती है और घूरकर काजल को देखती है। अच्छा चलो, अब लड़ना बंद करो, दोनों फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। प्रिया और काजल फ्रेश होने चले जाते हैं और सुमन नाश्ता लगाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सुमन ने रिया को पास्ता परोसा था और काजल को पराठे और अचार। रिया पास्ता खाते हुए कहती है, यमी भाभी, इसमें ऑरिगेनो कम है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ मॉम, आप भी लो ना, ये हेल्दी है। काजल अपना पराठा मजे से खाते हुए कहती है, अरे रहने दे रिया, ई केंचुए जैसा क्या खा रही है? इसे खाकर तो पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी। ले पराठा खा, असली ताकत इसमें है। एक्सक्यूज मी, इसे पास्ता कहते हैं, इसमें कार्ब्स होते हैं और आपके पराठे में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है। देख नहीं रही आपका वजन कितना बढ़ गया है? अरे वजन का क्या है, खाते पीते घर की निशानी है। तेरी तरह सूखी लकड़ी थोड़ी ना हूं मैं। हवा चले तो उड़ जाए तू। हमारे गांव में भैंस को भी इससे ज्यादा चारा डालते हैं जितना तू खा रही है। सुमन को हंसी आ जाती है। विवेक भी मुंह दबाकर हंसता है। काजल चुप कर, खा ले शांति से। रिया शहर में रहती है, उसे अपनी फिगर मेंटेन करनी पड़ती है। उसकी शादी भी तो करनी है, तुझे कौन देखने आएगा? काजल अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, पर जाहिर नहीं करती। अम्मा, जिसे ब्याह करना होगा वो मेरा काम और मेरा दिल देखेगा, मेरी कमर का नाप नहीं। और वैसे भी मैं अकेली भली, भैया का घर तो संभाल ही लेती हूँ अब, जब भी आती हूँ। सुमन बात संभालते हुए कहती है, काजल के हाथ का अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट है। रिया, तू भी चख कर देखना। रिया अचार को देखकर मुंह बनाती है। नो थैंक्स भाभी, मुझे ऑयल से एलर्जी है। बाय द वे मॉम, आज शाम को मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं घर पर, हम लोग पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, बुला ले। रिया काजल की तरफ देखती है और फिर राधिका जी की तरफ। लेकिन मॉम, प्लीज दीदी को बोलना कि जब मेरे फ्रेंड्स आए तो वो अंदर वाले कमरे में रहे। वो उनकी बातें सुनेगी तो मजाक उड़ाएंगी और फिर अपनी देहाती बातें शुरू कर देंगी। इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर मी। सुमन, विवेक और राधिका जी हैरानी से प्रिया को देखने लगते हैं। काजल के हाथ से निवाला छूटकर गिर जाता है। उसे रिया की बात का बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने चेहरे से जताती नहीं है। रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? काजल तुम्हारी बड़ी बहन है। भाभी, आई एम जस्ट प्रैक्टिकल। मेरे फ्रेंड्स हाई क्लास के हैं। दीदी अगर साड़ी पहनकर पल्लू डालकर राम राम करेंगी ना तो वो लोग क्या सोचेंगे? मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। ठीक है रिया, तेरी इज्जत बड़ी है, मेरी क्या औकात। मैं नहीं आऊंगी तेरे दोस्तों के बीच। वैसे भी मुझे अंग्रेजी झाड़ने वाले तोतों से बात करने का शौक नहीं है। मैं रसोई में भौजी का हाथ बटाऊंगी। रिया, ये सही नहीं है, वो तेरी बड़ी बहन है। ओ गॉड भैया, आप लोग कितना ड्रामा करते हो, छोटी सी बात थी। एनीवेज, आई नीड टू गेट रेडी। मैं पार्लर वाली को यहीं बुला लेती हूँ। रिया उठकर यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। राधिका जी चुपचाप बातें सुनती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। सुमन उदास चेहरा लिए काजल को देखती है। काजल आंखों से सुमन को सब ठीक है का इशारा कर देती है। कुछ देर बाद रिया और काजल के कमरे में। काजल अपने कपड़े अलमारी के एक छोटे से कोने में रख रही थी, क्योंकि रिया ने पूरा बेड और अलमारी अपने कपड़ों और मेकअप किट और जूतों से भर रखा था। काजल अभी अपने कपड़े रख ही रही थी कि तभी वहाँ रिया फोन पर बात करते हुए आती है। हाय बेबी, मैं आ गई। अरे यार, यहाँ तो बहुत बोरिंग है, वही पुराना घर, और ऊपर से मेरी वो गवार बहन भी आ गई है। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। काजल रिया की बात सुन लेती है और वो रिया के पास जाती है। रिया फोन कान से हटाकर कहती है, क्या है? क्या जवाब देगी काजल रिया को? क्या काजल रिया की बदतमीजी चुपचाप सह जाएगी या देगी जवाब? रिया कान से फोन हटाती है। क्या है? मैं गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, मानती हूँ, पर मैं तेरी बहन हूँ। तूने मुझे सबके सामने जो बोला मुझे बुरा लगा, पर मैं जानती हूँ कि तू दिल की बुरी नहीं है, बस शहर की हवा लग गई है तुझे। दीदी प्लीज मुझे लेक्चर मत दो, मुझे अपनी स्पेस चाहिए। आप अपना सामान स्टोर रूम में नहीं रख सकती? यहाँ जगह नहीं हो रही है। काजल हंसती है। स्टोर रूम में? ठीक है, पर याद रखियो रिया, जब मुसीबत आती है ना तो ये स्पेस और प्राइवेसी काम नहीं आती, अपने ही काम आते हैं। मैं अपना सामान हटा लेती हूँ, पर तू अपने दिल से मैल हटा ले तो अच्छा रहेगा।
रिया काजल की बात को इग्नोर करती है। काजल अपना भारी बक्सा उठाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। सुमन दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। वो अंदर आती है। काजल, तू कहीं नहीं जाएगी। ये कमरा जितना रिया का है उतना तेरा भी है। भाभी बट। कोई बट नहीं रिया। अगर तुम्हें काजल के साथ रहने में दिक्कत है तो तुम ड्राइंग रूम में सो सकती हो। काजल बड़ी है, उसे पलंग मिलेगा और तुम अपना ये मेकअप का सामान समेटो। आधा घर तुम्हारे सामान से भरा पड़ा है। रिया मुंह फुलाकर बैठ जाती है। रहने दो भौजी, बच्ची है। मैं जमीन पर दरी बिछा लूंगी। मुझे पलंग पर नींद भी नहीं आती, कमर दुखता है। नहीं काजल, आज से नियम बदलेंगे। शहरी हो या देहाती, इस घर में सब बराबर है। रिया, शाम को तेरे दोस्त आ रहे ना, नाश्ता काजल ही बनाएगी और मैं देखूंगी कि तेरे दोस्त टेस्ट को चुनते हैं या स्टेटस को। रिया घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं काजल उसका मजाक ना बनवा दे। पर भाभी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया वही होगा। सुमन वहां से चली जाती है। रिया काजल को देखती है। रिया अपने घर में पागलों की तरह टहल रही थी। शाम का वक्त था। उसके हाथ में फोन था और वो कस्टमर केयर पर चिल्ला रही थी। What you mean डिलीवरी बॉय एक्सीडेंट मीट कर गया? मुझे मेरा पिज्जा और पास्ता अभी चाहिए। मेरे गेस्ट 15 मिनट में आ रहे हैं। मैं तुम लोगों की रिपोर्ट कर दूंगी। रिया गुस्से से फोन पटक देती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। सुमन और काजल आवाज सुनकर दौड़कर आती हैं। क्या हुआ रिया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? भाभी, सब बर्बाद हो गया। मैंने जो इटालियन खाना ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया। अब मेरे फ्रेंड्स क्या खाएंगे? हवा, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वो तान्या, वो रिंकी, वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि रिया के घर में पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। काजल दरवाजे पर खड़ी होकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। अरे बस इतनी सी बात? इमे रोने की क्या जरूरत है लाडो? घर में आटा है, आलू है, बेसन है। हम किस दिन काम आएंगे? प्लीज दीदी आप चुप रहिए। मेरे फ्रेंड्स को आलू के पराठे या खिचड़ी नहीं खानी। वो हाई सोसाइटी के लोग हैं। उन्हें स्टार्टर्स चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए। आपको तो कॉन्टिनेंटल की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। स्पेलिंग का अचार डालूंगी क्या? पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है, स्पेलिंग नहीं। देख रिया, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो रो ले और अपनी नाक कटवा ले, या फिर अपनी इस गंवार बहन पर भरोसा कर। मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि तेरे दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। काजल सही कह रही है, इसके हाथ में जादू है। तू बस जा और तैयार हो, हम संभाल लेंगे। रिया काजल और सुमन को देखती है और फिर अपने मन में सोचती है, क्या करूं? हाँ कर दूं? अगर उन्हें कुछ नहीं दिया तो मेरी भी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा तो ये लोग कुछ बना ही ले। ठीक है, लेकिन प्लीज कुछ देहाती मत बनाना। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और दीदी प्लीज आप बाहर मत आना। वेटर बनकर खाना मत परोसना। भाभी आप दे देना। काजल की बात चुप जाती है, पर वो मुस्कुरा कर रह जाती है। जा तू मुंह हाथ धो ले, बंदरिया लग रही है रो रो के, मैं देख लूंगी। रिया घूर कर काजल को देखती है। काजल और सुमन अपनी हंसी छुपाते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद किचन में काजल और सुमन नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। भौजी वो बड़ा वाला कढ़ाई निकालो और बेसन घोलो जल्दी। आज इनको देसी नगेट्स और विदेशी कचौड़ी खिलाएंगे। सुमन हंसते हुए कहती है ये देसी नगेट्स क्या है? अरे पकौड़े ही हैं, बस नाम बदल देंगे। शहर के लोग नाम पे मरते हैं। तू बस चटनी पीस, हरी वाली तीखी और लाल वाली मीठी। और हाँ, वो लिट्टी का सत्तू रखा है? हाँ है, पर लिट्टी तो बहुत देसी हो जाएगा। उन्हें तो कुछ विदेशी खाना है। काजल मुस्कुराती है। हम उसे स्टफ्ड बेक्ड बॉल्स बोलेंगे। तू देखती जा भौजी, बस 30 मिनट में ऐसा खाना तैयार करूंगी कि 5 स्टार होटल फेल हो जाएगा। सुमन मुस्कुराकर काजल को देखती है और काजल अपने कामों में लग जाती है। रसोई में छन छन की आवाजें आने लगती है। हींग, जीरे और सौंफ की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खुशबू ऐसी कि ऊपर कमरे में बैठी रिया के भी मुंह में पानी आ जाता है, पर वो अपनी इज्जत के डर से नीचे नहीं आती। लिविंग रूम शाम के 6 बजे। रिया सोफे पर बैठी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। रिया ने इस वक्त खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी। तभी डोरबेल बजता है। रिया खुशी से भागते हुए डोर खोलने जाती है। डोर खोलते ही सामने 3 लोग खड़े थे, तान्या, रिंकी और सोनम। तीनों घर के अंदर आते हैं। यो, एसी नहीं चल रहा है क्या? बहुत ह्यूमिडिटी है यार। नहीं एसी चल रहा है। कम इन गाइस, सिट। सोनम घर की पुरानी पेंटिंग्स और सोफे की फोटो लेने लगती है। थ्रो बैक वाइब्स। रिया, ये सोफा तो एकदम मेरी दादी के घर जैसा है, सो क्यूट। रिया को समझ नहीं आता कि ये तारीफ थी या बेइज्जती। रिया बस मुस्कुरा देती है। कसो, खाने में क्या है? आई एम स्टार्विंग। उम्मीद है तूने वो ऑयली इंडियन खाना नहीं बनवाया होगा।
मैं डाइट पर हूँ यार। नहीं, मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, बस आता ही होगा। भाभी, ओ भाभी, रिया पसीना पोंछते हुए कहती है। किचन में सुमन ट्रे लेकर आने वाली थी कि काजल ने ट्रे अपने हाथ में ले ली। अरे काजल, रिया ने मना किया था ना, वो नाराज होगी। काजल रिया को आंख मारती है। अरे होने दे भौजी, जब खाना मैंने बनाया है तो तारीफ भी मैं ही सुनूंगी। और डर मत, मैंने अपना हुलिया बदल लिया है। काजल ने अपने वालों को सही किया और अपने दुपट्टे को स्टाइल से लिया। अब वो गवार नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट लड़की लग रही थी। काजल ट्रे लेकर मेहमानों के बीच पहुंचती है। ट्रे में छोटी छोटी लिट्टी हरी चटनी को डिजाइनर कटोरी में रखा है और साथ में टूथपिक लगे हुए पनीर के पकौड़े हैं। लीजिए मेहमानों, घर का बना ताजा नाश्ता। रिया काजल को देखकर आंखें बड़ी कर लेती है। दीदी आप? रिंकी लिट्टी को देखकर कहती है। वाओ, ये क्या है, डोनट्स है क्या? नहीं साहब, ये है हर्बल व्हीट बॉल्स विद रोस्टेड ग्राम फिलिंग और ये साथ में है स्पाइसी ग्रीन डिप। खाइए, इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है। काजल मन में सोचती है, एक बार खाकर तो देखो, असली घी में बनाया है मैंने। तानिया इंप्रेस होकर बोलती है। OMG, साउंड्स एक्सोटिक। तानिया ने एक लिट्टी उठाई और मुंह में डाली। खस्ता ऊपरी परत और अंदर सत्तू के मसाले का धमाका। तानिया की आंखें बंद हो गई। दिस इज डिवाइन। रिया, तूने बताया नहीं तेरे घर में शेफ है? इसका टेस्ट तो इटालियन ब्रेड से भी अच्छा है। रिंकी एक के बाद एक 3 खा गई। अरे यार, ये तो गजब है, स्पाइसी भी है और क्रंची भी। आंटी, और है क्या? रिया हैरान होकर देखती रह जाती है। ये लिट्टी है? काजल रिया के कान में फुसफुसाते हुए कहती है। हाँ मेरी लाडो, बस नाम अंग्रेजी कर दिया तो स्वाद हाई क्लास हो गया। देखा देसी दिमाग। कुछ देर बाद सोनम काजल के साथ एक सेल्फी लेती है। बेस्ट होस्ट दीदी, आप बहुत अच्छी हो। रिया तो कह रही थी कि यहाँ बोर हो जाएंगे, पर आपने तो पार्टी में जान डाल दी। रिया कोने में खड़ी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी। उसे जलन हो रही थी। ये उसकी पार्टी थी, उसके दोस्त थे, पर सारी लाइमलाइट काजल ले गई थी। बाय द वे दीदी, आप करती क्या हो? आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत सिंपल है, बट यू आर स्मार्ट। काजल हंसते हुए कहती है। मैं तो गांव की गवार हूँ जी। खेती करती हूँ, भैंस का दूध निकालती हूँ और जब टाइम मिले तो ऐसे ही अंग्रेजी पकवान बना लेती हूँ। सब लोग हैरानी से काजल को देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि काजल गांव से है। रिंकी ने कहा, व्हाट, आप गांव से हो? बट यू आर सो कूल। रिया तो कह रही थी उसकी सिस्टर बहुत पिछड़ी हुई है। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे नहीं, रिया मजाक कर रही होगी। हम बहनें आपस में ऐसी टांग खींचती हैं, है ना रिया? रिया कुछ बोल नहीं पाई, बस जबरदस्ती मुस्कुरा दी। हाँ, दीदी इज वेरी फनी। राधिका जी, जो दूर खड़ी देख रही थी, सुमन से बोलती है। देखा बहू, आज काजल ने रिया की नाक कटने से बचा ली, पर रिया को देख, अभी भी मुंह फुलाए खड़ी है। एहसान फरामोश कहीं की। माँ जी, उसे समय दीजिए, अपनी जगह छीनते देखना आसान नहीं होता। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुमन और काजल घर की सफाई कर रही थी और रिया सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी। काजल खुश होकर बोलती है। क्यों रिया, कैसी रही पार्टी? तेरे दोस्त तो बड़े अच्छे थे। वो रिंकी तो कह रही थी कि अगली बार स्पेशल मेरे हाथ का बैंगन का भरता खाने आएगी। रिया का गुस्सा अचानक फट पड़ता है। बस कीजिए दीदी, आपको बहुत मजा आ रहा है ना? काजल ने हैरान होकर पूछा। क्या हुआ? मैंने तो तेरी मदद की रिया। मदद? आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने झूठा साबित कर दिया। आपने उन्हें बताया क्यों कि आप गांव से हैं? आपने वो भैंस वाली बात क्यों की? वो लोग अब ग्रुप चैट में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि रिया की बहन दूध वाली है। रिया, जुबान संभाल कर। काजल ना होती तो आज तेरे दोस्त भूखे जाते और बाहर जाकर तेरी बदनामी करते। तुझे थैंक यू बोलना चाहिए काजल को। थैंक यू? किस लिए? मेरी लाइमलाइट चुराने के लिए? भाभी, ये सब इनका प्लान था। पहले अच्छे बनो, फिर सबके सामने महान बनो। सुन लीजिए, ये मेरा घर है, मेरा सर्कल है। अगली बार मेरे दोस्तों से दूर रहिएगा। मुझे आपकी ये देसी स्मार्टनेस नहीं चाहिए। रिया पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। काजल का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप खड़ी रिया को देखती रह जाती है। काजल और सुमन रिया को जाते हुए देखते रह जाते हैं। काजल की आंखों में आंसू आ गए थे। काजल उदासी से कहती है, भौजी, क्या शहर में मदद करना भी गुनाह है? मैंने तो बस उसकी लाज बचाई थी। सुमन काजल के कंधे पर हाथ रखती है। तू दिल छोटा मत कर काजल, वो नादान है। उसे अपनी झूठी दुनिया सच लगती है। आज नहीं तो कल उसे समझ आएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। काजल आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे
दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझे डांटा, दुख इस बात का है कि वो अपनी जड़ों से इतनी नफरत करती है। जो अपने गांव, अपनी मिट्टी का नहीं हो सका, वो किसका होगा भौजी? सुमन चुपचाप काजल की बातें सुनती है। उसे काजल का दर्द महसूस हो रहा था। जब कोई अपना आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो कैसा लगेगा। रात को रिया अपने कमरे में बैठी दोस्तों के मैसेज पढ़ रही थी। हे रिया, योर सिस्टर वॉज हिलेरियस, बट सीरियसली शी मेक्स बेटर फूड देन दोज पॉश रेस्टोरेंट्स। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। रिया को ये पढ़कर और गुस्सा आता है। उसे लगता है कि काजल ने उसे नीचा दिखाया है। अब बहुत हो गया। ये काजल दीदी कुछ दिन और यहाँ रही तो मम्मी पापा और भैया सब इसके गुण गाएंगे। मुझे कुछ करना होगा जिससे वापस अपने गांव चली जाए। रिया की नजर काजल के उस पुराने बक्से पर पड़ती है जो अभी भी कमरे के कोने में रखा था। रिया के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। रिया शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, दीदी आपको सादगी पसंद है ना? कल आपकी ये सादगी ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। कल मम्मी की किटी पार्टी है, वेट एंड वॉच। रिया के दिमाग में काजल को भगाने का एक प्लान चल रहा था। अब देखना ये था कि क्या ये उसका प्लान कामयाब होता है। घर की छत, सुबह 10 बजे। काजल छत पर पापड़ सुखा रही थी। धूप तेज थी। रिया भी वहाँ आती है। तभी वहाँ रिया फोन पर बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढते हुए आती है। काजल रिया को देखकर मुस्कुराती है। काजल प्यार से कहती है, अरे रिया, याद है बचपन में हम कैसे इसी छत पर लूडो खेलते थे? तब तू हारने पर रोने लगती थी और मैं जानबूझकर हार जाती थी ताकि तू हंस सके। रिया फोन कान से हटाती है। दीदी वो बचपन था, अब हम बड़े हो गए हैं और प्लीज वो लूडो वाली बात मत करो। मेरे फ्रेंड्स पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। लूडो बहुत लो क्लास है। काजल हंसते हुए कहती है, लो क्लास? अरे खेल तो खेल होवे है। वैसे सुन, अम्मा बता रही थी कि तूने शहर में कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है। क्या नाम है उसका? विक्की। रिया भड़कते हुए बोली, इट्स विक्की और मॉम को कुछ पता नहीं है। आप प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में ताक झांक मत करो। और हाँ, आज मॉम की किटी पार्टी है। मिसेस खन्ना और मिसेस मल्होत्रा आ रही हैं। वो लोग बहुत अमीर है। प्लीज आप उनके सामने अपनी एक गांव की राम कथा मत शुरू कर देना। काजल गंभीर होकर बोली, रिया मैं तेरी सगी बहन हूँ, तुझे शर्म आती है मुझसे? याद है जब तू 5 साल की थी और मैं 7 की, पापा हमें शहर ले आए थे, पर नानी की सेवा के लिए मुझे वापस गाँव भेज दिया गया था। मैं गाँव में रह गई ताकि तू शहर में पढ़ सके, अफसर बन सके। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तेरे लिए और आज तू मुझे ही लो क्लास बोल रही है। एक पल को रिया सोच में पड़ जाती है, पर अगले ही पल उसकी आंखें फिर से सर्द हो जाती है। तो क्या करूं? एहसान मानूं? वो आपका डिसीजन था दीदी। अब आप बहन जी बन गई हो तो इसमें मेरी क्या गलती? देखो साफ बात है, आज की पार्टी में आप नौकरानी बनकर नहीं बल्कि गायब रहकर मेरी मदद करोगी। इतना कहकर रिया नीचे चली जाती है और काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी ही छोटी बहन जिसे गोद में खिलाया था आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी और उसे नौकरानी तक कह रही थी। उसके दिल में दर्द होता है पर वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसके दिमाग में कल की बेइज्जती ही घूम रही थी। उसे लग रहा था कि काजल ने जानबूझकर उसे नीचा दिखाया है। नहीं दीदी, आज फैसला होगा। आज मैं मम्मी के सामने साबित करूंगी कि गांव के लोग सिर्फ गंवार नहीं लालची भी होते हैं। अगर आप चोर साबित हो गई तो मॉम खुद आपको वापस गांव भेज देगी। रिया अपने दराज से एक कीमती सोने की चेन निकालती है। ये चेन राधिका जी ने रिया को पिछले जन्मदिन पर दी थी। रिया दबे पांव स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ काजल का पुराना संदूक रखा है। काजल अभी रसोई में थी। रिया धीरे से संदूक खोलती है और काजल के कपड़ों के बीच वो चेन छिपा देती है। आई एम सॉरी दी, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस घर में सिर्फ एक क्वीन रह सकती है और वो मैं हूँ। रिया के प्लान से अनजान काजल खुशी खुशी सबके लिए खाना बना रही थी। लिविंग रूम दोपहर का वक्त। राधिका जी की सहेलियां आ चुकी थी। सब सोफे पर बैठी तंबोला खेल रही थी। अरे सावित्री, सुना है तेरी बड़ी बेटी भी आई है गांव से? बुलाना उसे, हमने तो सुना है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ। काजल, ओ काजल, जरा मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो ला। काजल रसोई से निकलती है। आज उसने सुमन भाभी की दी हुई एक अच्छी साड़ी पहनी थी। वो सलीके से ट्रे लेकर आती है। नमस्ते काकी। नमस्ते मौसी, लीजिए गर्मा गर्म ढोकला और कचौड़ी। मिसेस मल्होत्रा काजल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बड़ी सलोनी है, बिल्कुल राधिका जैसी। और रिया तो बिल्कुल मॉडर्न है। दोनों सगी बहनें हैं पर कितना फर्क है दोनों में। रिया जल्दी से बात काटते हुए कहती है, हाँ आंटी, फर्क तो है। मैं एजुकेशन और करियर पर फोकस करती हूँ और दीदी वो बस घर के कामकाज में, यू नो, डोमेस्टिक टाइप। काजल मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ रिया ठीक कह रही है।
कोई घर बनाता है तो कोई घर सजाता है, दोनों जरूरी है। सब औरतें काजल की समझदारी की तारीफ करने लगती है। रिया का खून खौलने लगता है। रिया मन में सोचती है, अब मेरे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। सब लोग खेल में लग जाते हैं। रिया वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहां से भागते हुए आती है। रिया चिल्लाते हुए कहती है, मॉम मॉम, मेरी गोल्ड चेन कहाँ है? सब चौंक जाते हैं। सब रिया को देखने लगते हैं। क्या हुआ रिया, कौन सी चेन? रिया घबराहट का नाटक करते हुए कहती है, वही जो आपने बर्थडे पर दी थी, मैंने अभी ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। मैं वॉशरूम गई और वापस आई तो गायब थी। अरे, घर में कोई बाहर वाला तो आया नहीं? नौकरानी आई थी क्या? नहीं आंटी, आज कोई नहीं आया। सिर्फ, काजल की तरफ देखते हुए कहती है, सिर्फ दीदी मेरे कमरे में गई थी झाड़ू लगाने। सब खामोश हो जाते हैं। काजल के हाथ से चाय की प्याली गिर जाती है। काजल कांपती आवाज में बोलती है, रिया, तू क्या कह रही है? मैं तेरी चेन क्यों लूंगी? पता नहीं दीदी, गांव में फसल खराब हुई थी ना इस बार, पैसों की तंगी होगी आपको। आपने सोचा होगा शहर से कुछ ले जाएं। प्लीज दे दो ना, वो 50,000 की है। सुमन काजल के आगे खड़ी हो जाती है। रिया, जुबान को लगाम दे। काजल पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच ले कि वो तेरी बड़ी बहन है। वो भूखी रह लेगी पर चोरी नहीं करेगी। भाभी, आप हमेशा इनकी साइड लेते हो। अगर यकीन नहीं है तो तलाशी ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राधिका जी गुस्से में कहती है, रिया, तू पागल हो गई है? अपनी बहन पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? मॉम, आई एम प्रैक्टिकल। अगर दीदी ने नहीं ली तो उनके सामान की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? अगर नहीं मिली तो मैं माफी मांग लूंगी। काजल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपमान के घूंट पीकर आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर मेरी सगी बहन को मुझ पर इतना शक है तो तलाशी ले लो। मेरा संदूक खुला पड़ा है स्टोर रूम में। पर काजल, कोई बात नहीं अम्मा, एक बार देखने दीजिए उसे। सब लोग स्टोर रूम में जाते हैं। मिसेस खन्ना और बाकी औरतें भी तमाशा देखने आ जाती है। रिया आगे बढ़ती है और काजल का संदूक खोलती है। वो कपड़े इधर उधर फेंकने का नाटक करती है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वो एक पुरानी साड़ी के नीचे से चेन निकालती है। ओ माय गॉड, ये क्या है? रिया सोने की चेन हवा में लहराती है। देख लिया मॉम, देख लिया भाभी, ये है आपकी संस्कारी काजल का सच। मेरी सगी बहन चोर निकली। काजल पत्थर की तरह जम गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काजल चीखते हुए कहती है, नहीं, ये झूठ है, मैंने नहीं ली। कसम गंगा मैया की, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। अम्मा, तू तो जानती है मुझे। मिसेस मल्होत्रा फुसफुसाते हुए कहती है, छी छी, सगी बहन के घर में चोरी? इसीलिए कहते हैं गांव वालों का ईमान डगमगा जाता है। सावित्री, तूने कैसी बेटी को घर में रखा है? काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन भी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था। सावित्री देवी शर्म से सर झुका लेती है। सुमन हैरान थी क्योंकि उसे काजल पर भरोसा था। रिया विजय मुस्कान के साथ कहती है, दीदी, आपको पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब आप कल ही गांव वापस जाओगी। मैं एक चोर के साथ नहीं रह सकती। काजल रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। अम्मा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुझे भी लगता है मैंने चोरी की? मैं वो हूँ जिसने बचपन में अपनी गुल्लक फोड़कर रिया के लिए गुड़िया खरीदी थी। मैं आज उसका सोने का चेन क्यों चुराऊंगी? सावित्री देवी चुपचाप थी। समाज का दबाव और सामने रखा सबूत उन्हें चुप करा गया था। माँ की चुप्पी ने काजल को तोड़ दिया। वो वहीं अपनी माँ के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से सुमन आगे आती है। सुमन तेज आवाज में कहती है, 1 मिनट, ये नाटक बंद करो रिया। क्या नाटक भाभी? सबूत आपके सामने है। क्या रिया के लगाए हुए इल्जाम सच साबित हो जाएंगे? क्या काजल बेगुनाह साबित होगी? सबूत नहीं, साजिश सामने है। सुमन सबकी तरफ देखकर बोलती है, माँ जी, मुझे पता था कि आज कुछ होने वाला है। सुबह मैंने रिया को स्टोर रूम से निकलते देखा था जब काजल रसोई में खाना बना रही थी। भाभी, आप झूठ बोल रही हैं दीदी को बचाने के लिए। झूठ? अच्छा, काजल, जरा अपना संदूक पूरा खाली कर। काजल ने रोते रोते संदूक पलटा। उसमें से एक पुराना लिफाफा गिरा। सुमन ने वो लिफाफा उठाया। सुमन लिफाफा खोलते हुए बोली, देखिए माँ जी, ये क्या है? लिफाफे में 1 लाख रुपए नगद और एक चिट्ठी थी। सुमन चिट्ठी पढ़ते हुए कहती है, ये पैसे मैंने अपनी फसल बेचकर जमा किए हैं ताकि रिया की शादी में काम आए। अम्मा को मत बताना, वो मना करेंगी। सब सन्न रह गए थे। काजल ने अपनी साल भर की कमाई रिया के लिए जमा की थी। सुमन रिया की आंखों में देखते हुए कहती है, जो बहन तेरे लिए अपनी मेहनत की कमाई जोड़ रही है वो तेरी 50,000 की चेन चुराएगी? शर्म आनी चाहिए तुझे रिया, तूने चेन खुद रखी थी ताकि तू इसे घर से निकाल सके। काजल फूट फूट कर रोने लगी। भौजी, रहने दे, मत बता।
राधिका जी काजल के पास जाकर उसे गले से लगाती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी कोक को नहीं पहचाना और अपनी ही बेटी पर शक किया। मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया। राधिका जी रिया की तरफ मुड़ती है। राधिका जी कहती है, और तू निकल जा मेरी नजरों से। तू मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है। मॉम, वो तो बस मजाक था, मैं तो। राधिका जी रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। ये मजाक नहीं, ये पाप है। सगी बहन की इज्जत उछालते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? शहर की हवा ने तुझे इतना जहरीला बना दिया, जो अपनी ही बहन को चोर बना दिया तुमने। मिसेस खन्ना और बाकी औरतें अब रिया को हिराकत भरी नजरों से देख रही थी। राधिका, तेरी बड़ी बेटी तो हीरा है, पर छोटी वाली ने तो नाक कटवा दी। चलते हैं हम लोग। सब मेहमान चले जाते हैं। रिया अपने गाल पर हाथ लिए खड़ी थी। उसका प्लान इस पर भारी पड़ गया था। काजल अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बहन उस पर इल्जाम लगा रही थी। रिया अपने कमरे में सूटकेस में कपड़े रख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। गाल पर माँ के थप्पड़ का निशान अभी भी लाल था। काजल दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रिया खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, आई हेट दिस फैमिली। सबके सब उस गंवार की साइड है। मॉम ने मुझे मारा, वो भी उस लड़की के लिए जिसने मेरी लाइफ हेल बना दी। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। काजल धीरे से अंदर आती है। रिया, रुक जा लाडो, माँ है। गुस्से में हाथ उठ गया। तू तो जानती है वो तुझसे कितना प्यार करती है। रिया पलटकर चिल्लाती है, प्यार? डोंट डेयर यूज दिस वर्ड। ये सब आपकी वजह से हुआ दीदी। आपने मुझे सबके सामने गलत साबित किया। आप महान बन गई और मैं विलन। खुश हो ना अब आप? मैंने साबित नहीं किया पगली, तूने खुद को फंसाया। देख, मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने माफ किया तुझे। तू बस शांत हो जा। बाहर अंधेरा होने वाला है, कहाँ जाएगी? रिया बैग की जिप बंद किए हुए बोलती है, कहीं भी जाऊं, नर्क में जाऊं, पर यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तानिया के घर जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे समझेंगे। आप लोग तो बस जज करते रहते हो। रिया अपना बैग उठाती है और काजल को धक्का देकर बाहर निकल जाती है। काजल रिया के पीछे दौड़ती है। रिया, सुन तो। लिविंग रूम में राधिका जी और विवेक सोफे पर बैठे हुए थे। रिया, पागल मत बन, बैठ जा। रिया दरवाजे पर रुकती है पर पीछे नहीं मुड़ती। गुड बाय भैया, गुड बाय मॉम। आप अपनी संस्कारी बेटी के साथ खुश रहिए। मैं जा रही हूँ जहाँ मेरी कद्र हो। रिया घर से निकल जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। सुमन घबराते हुए कहती है, माँ जी रोकिए उसे, वो गुस्से में है, कुछ गलत न कर बैठे। राधिका जी की आंखें सख्त थी पर अंदर से तो उन्हें भी बेचैनी हो रही थी। राधिका जी सख्त आवाज में कहती हैं, जाने दे बहू, जब तक ठोकर नहीं लगेगी अकल नहीं आएगी। उसे अपनी हाई सोसाइटी के दोस्तों की असलियत देखने दे। काजल बेचैन थी, उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। दूसरी तरफ रिया बस स्टैंड पर बेंच पर बैठी हुई थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने तानिया को 10 बार फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही थी। आखिरकार फोन उठा लेती है। हेलो तानिया, प्लीज यार पिक अप द फोन। मैंने घर छोड़ दिया है, क्या मैं आज रात तेरे साथ रुक सकती हूँ? ओह रिया, सो सॉरी बेबी, मेरे घर पर रिलेटिव्स आए हुए हैं और वैसे भी मॉम अलाउ नहीं करेंगी, तो होटल ले लेना। तानिया कॉल कट कर देती है। रिया सन्न रह जाती है। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी बहन को बेइज्जत किया था, उसने 1 मिनट में पल्ला झाड़ लिया। उसने रिंकी को फोन किया। अरे यार, मैं तो पार्टी में हूँ, अभी नहीं मिल सकती, तू चिल कर और घर जा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब डर लगने लगा था। सड़क सुनसान थी और कुछ लड़के वहां खड़े होकर उसे घूर रहे थे। रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। रिया वहां से उठकर बस स्टैंड की तरफ आती है। रिया कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी पर नेटवर्क नहीं था। तभी 3 लफंगे लड़के उसके पास आए। एक लड़का सीटी बजाते हुए कहता है, क्यों मैडम, अकेली हो? हीरोइन लग रही हो एकदम। कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। रिया डरते हुए कहती है, स्टे अवे, आई विल कॉल द पुलिस, डोंट टच मी। अरे पुलिस को बाद में बुलाना, पहले हमसे तो बात कर ले डार्लिंग। इंग्लिश बोल रही है मैडम, लगता है बहुत हाई फाई है। लड़का हंसते हुए कहता है। लड़कों ने रिया को घेर लिया। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रिया चीखते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, हेल्प हेल्प। रिया कांप रही थी। उसे अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस याद नहीं आ रही थी, बस डर लग रहा था। उसे लगा आज सब खत्म हो जाएगा। तभी अंधेरे में से एक स्कूटर तेजी से आया और लड़कों के बीच ब्रेक मारा। स्कूटर पर विवेक था और पीछे काजल बैठी थी। काजल ने स्कूटर रुकते ही छलांग लगाई। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस पैर में पहनी हुई अपनी भारी कोल्हापुरी चप्पल उसने अपने हाथ में ले ली। काजल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, खबरदार जो किसी ने मेरी बहन को हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ के गले में लटका दूंगी। अरे जा जा मौसी,
तू अपना काम कर। एक लड़का थोड़ा डरते हुए बोला, मौसी होगी तेरी नानी। काजल ने बिना डरे लड़के का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तड़ाक। लड़का 2 कदम पीछे हो जाता है। गांव की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि डरपोक हूँ। खेती करती हूँ तो गुड़ाई करना भी जानती हूँ और हड्डियों की तुड़ाई करना भी। काजल का रौद्र रूप देखकर और विवेक को हेलमेट उतारते देख लड़के घबरा गए। भागो यार, ये औरत पागल है। लड़के दुम दबाकर भाग जाते हैं। रिया जमीन पर बैठकर रो रही थी। काजल ने अपनी चप्पल पहनी, बाल ठीक किए और रिया के पास गई। काजल ने अपना शॉल उतारा और रिया को उड़ा दिया। चल घर, अम्मा ने कड़ी चावल बनाया है, ठंडे हो रहे हैं। रिया ने काजल की तरफ देखा। जिस बहन को उसने गवार, अनपढ़ और चोर कहा था वही आज उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। उसके इंग्लिश बोलने वाले दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया और देहाती बहन जान पर खेल गई थी उसके लिए। रिया को अब एहसास हो चुका था कि वो कितनी गलत थी। रिया अचानक काजल के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। रिया रोते हुए बोली, दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं मरने लायक हूँ दीदी, आप मुझे मारो। काजल रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप पगली, तू मेरी गुड़िया है। अपनों से गलती होती है पर अपने साथ नहीं छोड़ते। मैंने कहा था ना, मुसीबत में स्पेस नहीं खून काम आता है। काजल रिया के आंसू पोंछती है। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब ये फिल्म खत्म करो, घर चलो, माँ इंतजार कर रही है। तीनों घर लौटते हैं। राधिका जी दरवाजे पर ही खड़ी थी। रिया को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। रिया दौड़कर माँ के पैरों में गिर गई। मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे लगा था शहर की चमक ही सब कुछ है, पर आज मुझे पता चला कि असली सोना तो काजल दीदी हैं। देर आए दुरुस्त आए बेटी, शुक्र है तुझे अपनी जड़ों की याद आई। रिया ने काजल का हाथ पकड़ा। दीदी क्या आप मुझे माफ करोगी? मैंने आपको चोर कहा, आपकी बेइज्जती की। अरे जा अब, अगर छोटी बहन नखरे नहीं दिखाएगी तो और कौन दिखाएगा? मैं तुझे माफ कर दूंगी पर एक शर्त है। क्या? मैं कुछ भी करूंगी। तुझे मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा। वहां की खुली हवा खाएगी तो ये दिमाग का कचरा साफ होगा। और हाँ, वो फटीचर जीन्स पहनकर नहीं, सलवार सूट पहनकर जाना। मंजूर है दीदी, मैं गोबर भी उठाऊंगी अगर आप कहोगी तो। सब हंस पड़े। घर में अब सब कुछ ठीक हो गया था। सारे मनमुटाव अब दूर हो गए थे। 1 साल बाद सुबह का समय आंगन में रिया और काजल बैठी थी। आज रिया ने काजल के पसंद के कपड़े पहने थे और काजल ने रिया के पसंद के कपड़े। दोनों बहुत ही खुश थी। रिया काजल के बालों में स्ट्रेटनर लगा रही थी। दीदी हिलना मत, आज मैं आपका मेकओवर करूंगी। मेरे कॉलेज के फंक्शन में आप चीफ गेस्ट हो। अरे रहने दे रिया, मैं वहां क्या बोलूंगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं दीदी, आपकी कॉन्फिडेंस की भाषा सब समझते हैं। और वैसे भी मैंने आपसे लिट्टी चोखा बनाना सीखा तो आप मुझसे हेलो हाय तो सीख ही सकती हो। सुमन ने चाय लाते हुए कहा। देखो जी, 2 बहनें फिर से शुरू हो गई। विवेक जरा इनकी फोटो तो लो। विवेक फोन निकालता है। दीदी पाउट बनाओ। ये पाउट क्या होवे है, मुंह टेढ़ा करना। काजल अजीब सा मुंह बनाती है और रिया हंसते हुए उसके गाल चूम लेती है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। दोस्ती और बाहरी चमक दमक सुख में साथ देते हैं, लेकिन मुसीबत में सिर्फ परिवार और सगे भाई बहन ही ढाल बनते हैं। किसी का पहनावा या भाषा उसकी काबिलियत का पैमाना नहीं होती। असली क्लास दिल और व्यवहार में होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।